हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऐसे प्यारे बच्चे जो सैनिक एग्जाम 2027 क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके यहाँ पर जीके जीएस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वाटर साइकिल, जल चक्र जिसे कहा जाता है। आज हम इसकी कुछ कह सकते हो कुछ चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ में उनको तो डिस्कस करेंगे ही, बट उनके साथ में प्यारे बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन के लिए। साथ में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ऐसे डियर स्टूडेंट्स जो सैनिक आरएमएस 2027 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अशोका एग्जाम गुरु उन लोगों के लिए बेहतरीन सा शानदार सा चैंपियन बैच 2 लेकर आया है। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। बहुत कम फीस है। इतनी फीस में आपको लाइव क्लासेस के साथ में बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस और बुक्स इसके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर भेजी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस सेशन के लिए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर किस तरीके से हम आपके साथ में एनरोल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अशोका एग्जाम गुरु, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और साथ में अशोका एग्जाम गुरु ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा, वरना ये आपका नंबर है, इस पर आप कॉल कर लेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वाटर साइकिल, जल चक्र जिसे कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमारे यहाँ पर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ लिखा है वाटर साइकिल। सर जल चक्र क्या है? तो बेटा साइकिल का मतलब क्या होता है? चक्र। तो आप जानते हो कोई भी काम जो इस तरीके से घूम घाम के लगातार चलता रहता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर? चक्र कहते हैं। कहते हैं ना कि सर हम चक्र में चल रहे हैं, ये काम साइकिल में चल रहा है, हर साल इस तरीके से होता रहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो इसका मतलब है हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ बात करेंगे जल के चक्र की। मतलब जल किस तरीके से हमारे पूरे पृथ्वी को संतुलित, मतलब बैलेंस करके रखा है, वो चीज हम सीखने वाले हैं। कह रहा है सर वाटर साइकिल होता क्या है? छोटा सा डेफिनेशन समझने से पहले मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, वो चीज समझिए। जैसा कि ये इमेज आपको दिख रहा है, ये देखिए, इस इमेज को देखेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखो ये शानदार सा इमेज है। इसमें एक वर्ड लिखा है सर, यहां लिखा है एवोपरेशन। इसका मतलब होता है बेटा बाष्पीकरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? बाष्पीकरण कहते हैं। अभी इन सब के मीनिंग बताएंगे हम आपके लिए, और यही क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपको बताएं तो। ठीक है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करेंगे तो इसे सर संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग संघनन कहते हैं हिंदी में। और अगर हम प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे तो हम इसे वर्षण कहते हैं, वर्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 3 वर्ड्स हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मैं एक बार क्या कर देता हूं, आप लोगों के लिए इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, शायद हो सकता नहीं दिख रहा हो। इसे हम लोग वर्षण कहते हैं। 1 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना। हमने जैसा कि पहले ही बोला है, ये आज की क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। चलिए सर, 3 वर्ड्स आपने लिखाए हैं। अब इस पूरे इमेज को बढ़िया से एक बार देखेंगे। अगर हम लोग देखते हैं तो हम यहां से देख रहे हैं कि ये हमारे पास में स्टोरेज है। यहां पर हमने वाटर का संग्रहण करके रखा है, पूरा संग्रह कलेक्शन कर लिया है। यहां पूरा का पूरा वाटर है। लेकिन आप देख रहे हो कि वाटर क्या कर रहा है सर? वाटर जो है, ये जो सन है आपका, सन सन इस वाटर को क्या कर रहा है सर? एवोपरेट कर रहा है सर। पानी जो है ना, वाटर जो है, वो सन की जो रेज आ रही हैं उनके द्वारा एवोपरेट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? एवोपरेशन कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद में जो पानी ऊपर पहुंचा है,
सर वाटर वेपर के रूप में। वो वाटर वेपर जो है वो थोड़ा सा कोल्ड होके, ठंडा होके जिस प्रोसेस में बदलता है, जिस प्रोसेस के द्वारा उसे क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन, उसे प्यारे बच्चे संघनन कहते हैं। आफ्टर दैट जो बादल्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं कॉन्डेंसेशन के द्वारा, वो क्या करते हैं सर, वो रेन कराते हैं पृथ्वी पर। दोबारा से वो जो पानी यहां से गया था, जल, वाटर, वो प्यारे बच्चे दोबारा से अर्थ पे आने वाला है। इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन, वर्षण कहते हैं। ये 3 टर्म्स हैं, कह सकते हो 3 टर्मोलॉजी हैं, ये हमें याद रखनी है। एवोपरेशन, कॉन्डेंसेशन और प्रिसिपिटेशन, राइट। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। छोटा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है सर डेफिनेशन? वाटर साइकिल क्या है? व्हाट इज वाटर साइकिल? जल चक्र क्या है? तो यहां लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको लिखेगा सर, वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेरिक एंड बैक अगेन, एंड बैक अगेन। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इसका मीनिंग की बात करेंगे तो वो कह रहा है सर, जल चक्र बहे निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, ये प्रोसेस रुकता नहीं है, लगातार चलता है। जल चक्र वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पानी पृथ्वी की, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, सरफेस से कहां जाता है? ऊपर। सर ऊपर क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में जाता है और फिर आपको पता है प्रोसेस होता है और फिर से वो पुनः पृथ्वी पर प्रिसिपिटेशन, वर्षण के रूप में वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को सर क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ये हमारे पूरे अर्थ का बैलेंस बना के रखता है। और एक और चीज याद रखना है प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे ये तीनों टर्मोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट। चलो आगे अगर हम बात करेंगे, ये इमेज मैंने अभी आपको दिखाया था सर, एवोपरेशन क्या होता है, कॉन्डेंसेशन क्या होता है और प्रिसिपिटेशन क्या होता है। कहने का मतलब है सर, जहां से स्टार्ट किए थे और वहीं पर लौट के आ गए और ये पूरा एक चक्र बन गया, इसी का नाम है सर वाटर साइकिल, जल चक्र। क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोगों के लिए ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब सर हमारे पास में 3 वर्ड्स हैं मेन, इन्हें समझना है, इन्हीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करें सर। व्हाट इज एवोपरेशन? सर ये बाष्पीकरण क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया सर बाष्पीकरण क्या होता है। अगर हम इस इमेज के लिए देखते हैं तो आप इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम इस इमेज की बात करते हैं सर, तो देखो ये वाटर है, हाँ सर वाटर है, दिख रहा है सर, ये वाटर है प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये लिक्विड होता है, हाँ सर लिक्विड होता है, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही सन निकलेगा, सूर्य की रेज आएंगी, ये जो वाटर है लिक्विड वाला फॉर्म में, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो प्यारे बच्चे इस प्रोसेस के लिए ही क्या कहते हैं सर, इस प्रोसेस को ही हम एवोपरेशन कहते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आई सर, इस प्रोसेस में जो लिक्विड होता है, लिक्विड का मीनिंग हो गया सर जी द्रव, ये चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है सर, वेपर में चेंज हो जाता है। किस में सर? वेपर में चेंज हो जाता है। और सर वेपर को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं बाष्प। बाष्प में चेंज हो जाता है, याद हो जाएगा। सर अगर आपसे पूछेगा कि बताओ द्रव किस प्रोसेस में द्रव बाष्प में चेंज हो जाता है, लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, इट्स कॉल्ड एवोपरेशन। इसी को याद रखना है। क्या आप लोग याद कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बताओ। अब इस प्रोसेस पे आ जाते हैं, वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था। क्या लिखा है सर इन्होंने, एक बार चेक करते हैं। कह रहा है सर एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर, जो जल होता है, चेंज इनटू वाटर वेपर। किस में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चे? वाटर वेपर में। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हाँ वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा, वाटर वेपर, यू छूट गया, ठीक है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। नो इशू, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। देखो ड्यू टू, सर अच्छा ऐसा क्यों होता है? किसी बच्चे के मन में तो आएगा सर ऐसा क्यों होता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो आपका लिक्विड है वो सर वाटर वेपर में चेंज क्यों हो रहा है? तो यहाँ प्रोसेस लिखा है
ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्य की हीट आ रही है, जो रेज आ रही है गरम गरम, इन्हीं के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? तो क्या बोलोगे? बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की गर्मी से पानी जल वाष्प में बदल जाता है। क्लियर? गॉटेड? ये डेफिनेशन है। सर आप कहोगे डेफिनेशन तो हमें याद हो गया है, तो ये डेफिनेशन है, ये आसानी से याद हो सकती है। बस आपको याद रखना है लिक्विड चेंज होता है किसमें? वेपर में, जिसे हम वाष्प कहते हैं, और इस प्रोसेस के लिए एवापोरेशन कहा जाता है ड्यू टू हीट ऑफ सन। राइट? अब कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? तो देखो यहां लिखा है वाटर फ्रॉम, कहां से मिलता है वाटर? हमें जल कहां से मिलेगा? रिवर से बेटा, लेक से, पॉन्ड से, समुद्र से, ओशियन से, एंड एवोपरेट्स एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। नदियां, झीलें, तालाब, समुद्र, ये आपको पता है सोर्स ऑफ वाटर है। क्या ना, महासागरों का पानी बाष्प बनकर, क्या बनकर बेटा? वेपर बनकर, बाष्प बनकर कहां चला जाता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। आया समझ में? बोलो यस या नो। सर एवापोरेशन एकदम क्लियर है। बाष्पीकरण का मतलब सर समझा दिए हो आप एकदम, कि जो इसमें लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो वेपर मतलब बाष्प में चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। राइट? अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सर इसके एग्जाम्पल्स बताओ। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर जब हम लोगों की जो भी कपड़े होते हैं बेटा, और जब वो गीले हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको सूखने के लिए डालते हैं। क्या लिखा है? वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सनलाइट। जब आपको पता है सूरज की किरणें होती हैं, तो जब हम गीले कपड़े डालते हैं तो जल्दी सूख जाता है। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। लेकिन अगर मान लिया बादल छाए हुए हैं, ठीक है, क्लाउडी है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो आप कहोगे सर तब लेट सूखता है। तो आपसे पूछेगा वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सनलाइट बिकॉज ऑफ एवोपरेशन। धूप में, धूप धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जितना भी वेट क्लॉथ्स में क्या होता है? वाटर होता है, वो एवोपरेट हो जाता है बाय हीट ऑफ सन। क्लियर है? गॉटेड? यस या नो? समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अब तो किसी को कोई इश्यू नहीं है। सर एक आपने वाटर साइकिल को हमें बता दिया है, एकदम क्लियर है। सर फिर आपने एवापोरेशन, सर हमें बाष्पीकरण के बारे में भी बता दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है, तो यहां तक कोई भी इश्यू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और दूसरा एक और हम लोग कह सकते हो टर्मोलॉजी है, जिसका नाम है सर कॉन्डेंसेशन। सर ये कॉन्डेंसेशन क्या होता है? ये संघनन क्या होता है? कॉन्डेंसेशन को समझने के लिए, इसके लिए भी वाई इमेज हम लोग समझते हैं। एक बार जरा इस इमेज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो क्या लिखा है। अगर हम इस इमेज को देखते हैं, हमने देखा जो हमारा वाटर था, सर जो जल था, वो वेपर के रूप में एवोपरेशन हो गया। लेकिन प्यारे बच्चे, अब हम देखेंगे जो एवोपरेशन हुआ है, जो हमारा वेपर था, सर ये क्या है? सर ये वेपर है, एक तरीके से सर वाष्प है। अब ये क्या हुआ? जैसे ही ये थोड़ा सा कूल डाउन होता है, कूल डाउन का मतलब क्या होता है सर जी? ठंडा होना। जैसे ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा, सर ये थोड़े से ठंडी होंगी। अब ये जो आप लोगों का वाष्प है, ये छोटी छोटी बूंदे बना लेगा बेटा। क्या बना लेगा? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। और क्या, किसका निर्माण कर लेंगे प्यारे बच्चे? क्लाउड्स का। किसका? क्लाउड्स का। तो प्यारे बच्चों, एक चीज समझ में आती है। सर क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है जो हमारा वाटर वेपर बन चुका था, वो वेपर कूल डाउन होके, ठंडा होके छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेता है, बूंदे बना लेता है। प्यारे बच्चे, इसी प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, सर इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा वेपर होता है, जो हमारा वेपर होता है, जिसे हम वाष्प कह रहे हैं, प्यारे बच्चों ये चेंज हो जाता है। सर ये चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है। किसमें चेंज हो जाता है?
ये चेंज होता है ड्रॉपलेट्स में। ड्रॉपलेट्स सर ये बूंदों में चेंज हो जाता है, बूंदों में, इसको याद रखना है सर। अगर आपसे पूछ लेगा तो ये प्रोसेस आपसे पूछ लेता है। वेपर इसमें ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। तो आ जाओ इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सर कॉन्डेंसेशन का डेफिनेशन कैसे पूछ सकते हैं हमसे एग्जामिनर। लिखा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कॉन्डेंसेशन is the process by which water vapor cools down। लिखा है बेटा cools down का मतलब है ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ठंडा होता है। and change back into tiny water droplets। और प्यारे बच्चे ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रोसेस समझ में आ रहा है सर। एवोपरेशन क्लियर किया था, अब ये कॉन्डेंसेशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। संघनन क्या है सर, कॉन्डेंसेशन को हिंदी में संघनन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प ठंडी होकर, फिर से ठंडी होकर, कूल्स डाउन होती है, ठंडी होकर पानी जो वाटर है, पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाता है। क्लियर है, बोलो यस या नो, राइट। चलो अगर हम लोग बात करें, यहां एक और पॉइंट लिखा है, क्या है सर, दीज ड्रॉपलेट्स, जो हमारी बूंदे बनी हैं जल की, दीज ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। यही ड्रॉपलेट्स की जो छोटी छोटी बूंदे हैं, ये मिलकर सर क्या बनाती हैं सर, क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। सर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बनेगा, सर क्लाउड्स किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। तो आप बोलोगे एवोपरेशन या कॉन्डेंसेशन, तो कहोगे सर वाई कॉन्डेंसेशन। बिल्कुल क्लियर है, बोलो यस। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि बताइए आप हमारे लिए कॉन्डेंसेशन का एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे आपने एवोपरेशन का एग्जाम्पल बताया था, कॉन्डेंसेशन का बताओ। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एग्जाम्पल बता। आप लोगों ने एक ग्लास लेना है, सब लोगों ने एक ग्लास लेना है, ठीक है। और ग्लास लेना कैसा है, अगर हो सके ना तो बेटा कांच का लेना। किसका लेना बेटा, कांच का गिलास लेना। शीशे का गिलास लेना, कांच का गिलास ले लेना है, ठीक है। ठीक है सर, ले लेंगे, एक कांच का गिलास ले लेंगे या फिर शीशे वाला गिलास ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप उसमें पानी रखते हो, ठंडा पानी रखते हो, तो बाहर वाली जो लेयर होती है जिससे हम पकड़ते हैं, वहां पर भी छोटी 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 ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। सर बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये चीज हमने देखी है, बहुत बार देखी है। सर क्या कांच के गिलास के लिए जरूरत है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बस इसमें साफ साफ दिखाई भी दे जाएगा तुम्हारे लिए। आप कोई सा भी ले सकते हो ग्लास, आप स्टील वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी ये प्रोसेस होता है। क्या लिखा है सर, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ कोल्ड ग्लास, जो ठंडा ग्लास होता है। कोल्ड ड्रिंक का बोतल पे भी आपने देखा होगा कभी कभी, या कोक की जो बोतलें आती हैं उस पे भी देखा होगा, ठंडा बोतल होगा तो बाहर ऐसा लगेगा पानी है, ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं। वो बेटा कॉन्डेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा ही बनती हैं, आर फॉर्म ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदे संघनन के कारण बनती हैं। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं, बोलो यस या नो। दोनों एग्जाम्पल मैंने क्लियर किया है। आपने कपड़े सुखाए थे तो एवोपरेशन के कारण वो सूख रहे थे, राइट। और हमने जब ठंडा ग्लास लिया उसमें जो ड्रॉपलेट्स बाहर दिखाई दे रही हैं वो कॉन्डेंसेशन के, ड्यू टू कॉन्डेंसेशन के कारण दिखाई दे रही हैं। क्लियर। चलो आगे हम लोग इसको देखते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। यहां से क्वेश्चन बनने के लिए एग्जामिनर हमेशा रेडी रहते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से इस वाले टॉपिक, इस वाले पॉइंट से बना लिया जाए। रोल ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल, जल चक्र में बाष्पीकरण और संघनन की क्या भूमिका, इस वाटर साइकिल में क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखा है सर, एवोपरेशन हेल्प्स वाटर टू राइज इनटू एटमॉस्फेयर। सर ये तो आपने अभी पढ़ाया हमारे लिए कि जो बाष्पीकरण है वो पानी को कहां पहुंचा देता है। सर ये वाटर को उठाता है, राइज करता है और एटमॉस्फेयर में
पहुंचा देता है। सर ये तो बिल्कुल सही बात है, ये हमें याद भी है। दूसरा पॉइंट लिखा है बेटा, कॉन्डेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स। अब आपको अभी बताया मैंने, जो छोटी छोटी कॉन्डेंसेशन के कारण ड्रॉपलेट्स बनी थी, यही क्या बना लेती हैं सर, यही तो क्लाउड्स बना लेती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस पॉइंट को भी याद रखना है, संघनन के कारण बादल बनते हैं। तीसरा लिखा है, क्लाउड्स, जो बादल होते हैं क्लाउड्स लेटर कॉज रेन फॉल। प्यारे बच्चे, अब जब क्लाउड्स बने हैं, जब बादल बने हैं, तो आपको पता ही है क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्लाउड्स का क्या होगा सर, वो वर्षा कराएंगे, वो रेन कराएंगे, और वो रेन के रूप में वाटर फिर से अर्थ पर आ जाएगा। इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वर्षण कहते हैं। बादल बाद में क्या कराते हैं बेटा, वर्षा कराते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट चीज क्लियर हो रही है। ठीक सर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, सीधा क्वेश्चन भी यहां से एग्जाम में बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, सन इज द मेन सोर्स। अगर आपसे पूछेगा ये बताओ, इस वाटर साइकिल में, ये जो पूरा हमारा वाटर साइकिल है, ये जो पूरा वाटर साइकिल है, इस वाटर साइकिल में हमारा मेन सोर्स कौन है एनर्जी का, तो सबको पता है, बिना विदाउट सन, अगर सन नहीं होगा तो आपको पता है हीट नहीं आएगी, हीट नहीं आएगी तो एवोपरेशन नहीं होगा, जब एवोपरेशन नहीं होगा तो कॉन्डेंसेशन नहीं होगा, कॉन्डेंसेशन नहीं होगा तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, प्रोसेस फेल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्या कह रहा है सर, कूलिंग कॉज कंडेंसेशन, ठंडा होने से संघनन बनता है। जब भी मैंने अभी बताया, आपकी जो वेपर के द्वारा जो छोटी छोटी बूंदें कब बनी, ड्रॉपलेट्स कब बनी, जब वो कूल्स डाउन हुआ, कूलिंग। तो जहां पर भी कोई चीज ठंडी होगी तो आप कहना सर वो प्रोसेस कॉन्डेंसेशन कहलाता है। राइट, एक पॉइंट और लिखा है, बोथ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द वाटर साइकिल। देखिए, आपके वाटर साइकिल के लिए दोनों के दोनों प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, क्या आप सभी को ये दोनों, चाहे आपका एवोपरेशन हो चाहे कंडेंसेशन हो, बिल्कुल एकदम क्लियर है, यस या नो? राइट, ठीक है, चलो आगे मूव करेंगे। और मूव करने से पहले इस पॉइंट को देखो, व्हाट इज रेन, व्हाट इज रेन, वर्षा क्या है, इसी को हम लोग साइंस की भाषा में प्रिसिपिटेशन कहते हैं, जिसे मैं बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूं। और सर आप कहोगे सर वर्षा क्या है, सर वर्षा कुछ नहीं है, हमने देखा ऊपर से आती है नहीं है, कहां से आ रही है सर, आसमान से आती है। तो बेटा ये प्रोसेस क्या होता है उसको समझ लो, क्या रहा है सर, रेन इज द फॉलिंग ऑफ वाटर, रेन इज द फॉलिंग ऑफ वाटर, पानी का गिरना, किसके रूप में, ड्रॉप्स के रूप में, वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ सरफेस। मतलब सर मीनिंग क्या है, मीनिंग प्यारे बच्चे ये है, आसमान से, कहां से सर, कहना क्लाउड्स, बादलों से, ऊपर से छोटी छोटी बूंदों का नीचे पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, वर्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बादलों से पानी की बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती रहती हैं। इस प्रोसेस को वर्षा या प्रिसिपिटेशन भी कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है सर, प्रिसिपिटेशन भी कहा जाता है। अगर हम लोग प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम वर्षण की बात करते हैं, तो एक पॉइंट याद रखना, ये आपसे पूछ ले सकते हैं एग्जामिनर, क्या सर, प्रिसिपिटेशन में याद रखना सर 4 फॉर्म होती हैं, कौन सी, वर्षा, रेन, हो सकता है नॉर्मल पानी बरसे, नॉर्मल पानी की बूंदें आए, स्नो, कहीं कहीं पर बर्फ गिरती है, सर क्या गिरती है, स्नो के रूप में भी ये प्रिसिपिटेशन हो सकता है। स्लीट, मतलब सर जी क्या हो सकता है, आप कह सकते हो स्लीट का मतलब होता है ओले के साथ, ओले के साथ वर्षा, ओले के साथ वर्षा, ओले भी गिर रहे हैं छोटे छोटे और वर्षा भी हो रही है, इसे कहते हैं स्लीट। और हेल, हेल का मतलब होता है ओनली ओले गिले, केवल और केवल आलू के जैसे, पोटैटो के जैसे छोटे छोटे क्या गिरे, व्हाइट व्हाइट कलर के जो गिरता है उन्हें ओले कहते हैं। समझ में आ रहा है, हेल। तो अगर आपसे पूछे प्रिसिपिटेशन कितनी फॉर्म में हो सकता है, तो ये 4 फॉर्म्स हैं, एक रेन के रूप में, एक स्नो के रूप में, एक स्लीट के रूप में, और एक प्यारे बच्चे किसके, हेल के रूप में। समझ में आ गया, बोलो यस या नो, गॉटेड, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, जल्दी से बताओ। तो
प्यारे बच्चों, हमने आपके साथ में कुल मिलाकर टोटल 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला, वाटर साइकिल क्या होता है। फिर सर, वाटर साइकिल में 3 हमारी टर्मोलॉजी यूज होती हैं। एक होता है सर एवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन। आपने सर हमें तीनों बताया है। और प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप लोगों के लिए मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हें मैंने आप लोगों के लिए यहां पर रखा हुआ है। तो सभी प्यारे बच्चे एकदम रेडी हैं आंसर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारे मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे है। आप हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे हैं सर, विच प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है चेंज जिसमें लिक्विड, जो लिक्विड वाटर होता है, लिक्विड वाटर ये इनटू वाटर वेपर, सर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर। सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, ये आपका जो वाटर है सर, ये जो वाटर है, पानी है, ये सर ऊपर जाके क्या हो जा रहा है सर, वेपर बन जा रहा है। आपको बताना है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। चलिए यस बताइए सर। सूर्य की गर्मी के कारण जो आपका जल है वो जल वाष्प में बदल रहा है, इसमें वेपर के रूप में बदलने की प्रोसेस को सर इसे क्या कंडेंसेशन कहेंगे, सर इसको क्या एवोपरेशन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन कहेंगे या कलेक्शन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही सर, इसका आंसर होगा इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। सर इसे हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं, राइट। बोलो यस या नो। बिल्कुल क्लियर है। अभी हमने बताया था वेट क्लॉथ, जितनी भी गीले कपड़े होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा सूखते हैं। तो आप कहोगे सर कितनी भी, कोई भी गीली चीज हो, कोई भी क्लॉथ की बात नहीं हो रही है, कुछ भी गीला हो, अगर सन आ रहा है, सन की हीट आ रही है, तो वो क्या होता है सर, वो वेपर में चेंज होता है। इस प्रोसेस को एवोपरेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे और हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है व्हाट इज द मेन सोर्स, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वाटर साइकिल। पूरे वाटर साइकिल को, पूरे वाटर साइकिल को प्यारे बच्चे चलाने के लिए आपको बताना है किसकी जरूरत है। तो हमने कहा था एनर्जी के सोर्स के लिए, चलाने के लिए आपको नीड पड़ेगी सर किसकी, सन की। विदाउट सूर्य, विदाउट सन आपको पता है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऊर्जा के लिए जो मुख्य हमें कह सकते हैं सर सोर्स चाहिए, वो हमें सोर्स क्या मिलेगा सर, वो हमारा सोर्स क्या है, सूर्य है। क्लियर है, बोलो यस या नो, यस या नो। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर कूल्स एंड चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सर इसका मीनिंग क्या है, ऐसी प्रक्रिया सर, उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसमें जो आपका वेपर था, वेपर, ये वेपर है, ये मान लो ये वेपर है, बहुत फिलहाल हमको वेपर दिखाई नहीं देता है, बहुत कम, इसलिए टाइनी बहुत छोटा होता है। लेकिन ये वेपर जो है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, सर ये ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स ये बूंदों में चेंज हो गया है। सर किस में चेंज हो गया है, बूंदों में चेंज हो गया है। वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प ठंडी होकर, कूल्स डाउन होकर सर ये जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप बताएंगे। राइट, वेल डन, वेरी गुड।
राइट आंसर क्या होगा सर? इस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन कहते हैं सर। इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कॉन्डेंसेशन। मैंने कहा था अगर आप कोई भी कोल्ड वाटर या कुछ भी गिलास लेते हो तो आपको बाहर की साइड में सरफेस पे क्या दिखाई देंगे? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे आप। सर इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कह रहे हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन। सर अभी बताया आपने बहुत अच्छे से। प्रिसिपिटेशन वर्षण। वर्षण का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? वर्षण का एग्जाम्पल सर हमें बताना है। इनमें से वर्षण का एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ। अब आप कहोगे सर वर्षण, मैंने कहा अरे भाई आपको याद नहीं आ रहा है। सर याद तो आ रहा है। कैसे बेटा? इसमें मैंने क्या कहा था? इसमें जो होता है क्लाउड्स जो होते हैं वो सर क्या कराते हैं? रेन कराते हैं सर। रेन कराते हैं, वर्षा कराते हैं। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कहलाएगा, वाटर एंटरिंग द सॉइल कहलाएगा, वाटर रिलीजेस बाय प्लांट कहलाएगा, रेन स्नो एंड हेल फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स। तो आपको पता है सर अभी आपने बताया था डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेन के रूप में, स्नो के रूप में एंड हेल फॉलिंग के रूप में यह प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। ये बेहतरीन। जितने भी प्यारे बच्चों मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ध्यान से समझना। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से एग्जाम में, चाहे आरएमएस, चाहे सैनिक, चाहे नवोदय, पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। राइट? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर ये क्या कह रहा है? सर कह रहा है विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। कौन सा वो क्रम है जो जल चक्र के प्रमुख चरणों को सही रूप से दिखा रहा है? कहने का मतलब है सर जो सीक्वेंस है हमारा वाटर साइकिल का, आप उसको अरेंज करके दिखाओ। बस सीधा सा क्वेश्चन है। आपको इसको अरेंज करना है। आप किस फॉर्म में अरेंज करते हो? तो सबसे पहली चीज देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम जो होगा वो सर क्या होगा? एवोपरेशन होगा। वेरी गुड। फिर सर क्या होगा? कॉन्डेंसेशन होगा। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा? कहना सर फिर कॉन्डेंसेशन होगा। बिल्कुल सही आ रहा है। कॉन्डेंसेशन होगा। फिर सर आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? प्रिसिपिटेशन होगा। क्या होगा सर? प्रिसिपिटेशन होगा। राइट? यस या नो? बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ देख लो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ लगा है कहीं? सर ये तो कॉन्डेंसेशन से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सर ये प्रिसिपिटेशन से शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सर ये कलेक्शन से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सर राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सबसे पहले एवोपरेशन, फिर कॉन्डेंसेशन, प्रिसिपिटेशन और लास्ट में क्या हो जाएगा? कलेक्शन, जहां पर वाटर क्या होता है? इकट्ठा होता है। बिल्कुल राइट। ठीक है चलो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या होना चाहिए? आप लोगों के सामने हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका आंसर बताएंगे। सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? Why is the water cycle called a continuous cycle? इस वाटर साइकिल को कॉन्टिन्यूस साइकिल, निरंतर चक्र क्यों कहा जाता है? लगातार चलने वाला चक्र क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है कि इसे कॉन्टिन्यूअस साइकिल कहा जाता है? ऐसा क्या रीजन है प्यारे बच्चों? तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ आंसर मिलेगा। बिकॉज बिकॉज इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्योंकि ये केवल वर्षा ऋतु में होता है? ऐसा तो सर कोई नहीं है। क्यों? विंटर में नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। स्प्रिंग में नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो गलत है पहला ऑप्शन। बिकॉज इट स्टॉप्स ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि ये सर्दियों में रुक जाता है। सर कहना ये तो गलत बात है। आपने कहा था कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, तो कैसे रुक जाएगा ये? बिकॉज इट अकर्स ओनली ओनली ओवर सीजन ओवर ओशियंस। ये केवल महासागरों के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? रिवर के ऊपर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर।
बिकॉज वाटर कंटिन्यूसली मूव्स बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जल पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में लगातार ट्रेवलिंग करता रहता है, घूमता रहता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है डी। बिल्कुल सही है, राइट। जितने प्यारे बच्चों का आंसर क्या आया, डी आया, राइट। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे आंसर क्या होगा सर। कह रहा है सर, ऑन अ हॉट सनी डे, हॉट डे है, गर्मी पड़ रही है, सनी डे है, गर्मी पड़ रही है, बैट क्लॉथ, जो गीले कपड़े हैं हमारे पास में, जो हमारे पास में प्यारे बच्चे गीले कपड़े हैं, बैट क्लॉथ है, ये बैट गीला कपड़ा है। तो प्यारे बच्चे आपको बताना है कि ये बैट क्लॉथ्स जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन आपको बताना है। सर, कॉन्डेंसेशन बिकम्स फास्टर, संघनन तेजी से होता है, कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस सर इसके द्वारा नहीं होता है। एवोपरेशन बिकम्स फास्टर, बाष्पीकरण तेज हो जाता है, सोच लेंगे। प्रिसिपिटेशन इंक्रीजिंग, वर्षण बढ़ जाता है, नहीं सर। ग्राउंड वाटर राइज अपवर्ड, नहीं सर। आंसर सर रीजन क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए सर जो एवोपरेशन है बिकम्स क्या हो जाता है, फास्टर, वो सर कैसा हो जाता है, तेज हो जाता है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे आज छोटा सा हमने एक बेहतरीन सा चैप्टर कवर किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वही क्वेश्चंस बनते हैं, बस उनको लैंग्वेज को बार 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 घुमाया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हमें आपके डिटेल में पढ़ना है, इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, तो प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए चैंपियन बैच 2 आ चुका है। इसकी फीस बहुत कम फीस है, आप कहीं पर भी कंपेयर कर सकते हैं, स्टडी में पढ़ लीजिए, फिर फीस का कंपेयर करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड बाद में फॉर्म में देख सकते हो। बुक्स आपके घर भेजी जा रही हैं बेटा। वीकली टेस्ट चल रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ये रहता है। कब तक रहेगा, टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। हर संडे क्या रहता है सर, टेस्ट रहता है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बताना है। और अगर आप सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अशोका एग्जाम गुरु ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अशोका एग्जाम गुरु ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से आपको बहुत सी जानकारी मिलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको पसंद आया तो सेशन को शेयर कर देना और लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर, जय हिंद।